राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय मंच का दुरुपयोग कर कश्मीरी राग अलापने से पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र को संबोधित करते हुए एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से कश्मीर पर प्रस्ताव पास करने और वहां मिलिट्री हस्तक्षेप की मांग की। इस पर शनिवार को भारत ने करारा जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी पैटेल गहलोत ने पाकिस्तान को खरी खरी सुनते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान को हमारे आंतरिक मामलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। राइट टू रिप्लाई के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पैटेल गहलोत ने कहा, पाकिस्तान जब दूसरों के आंतरिक मामलों में झांक रहा है तो उसे अपने देश में घोर मानवाधिकार उल्लंघनों को पहले देखे और इसे तुरंत बंद करना भी चाहिए। 22 सितंबर को होने वाले सूर्योदय का भारत को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन यह सूर्योदय धरती पर नहीं बल्कि चंद्रमा पर होना था। पहले इसरो इन्हें जगाने की कोशिश करने वाला था, पर अब इसरो ने कहा है कि अब ये प्रयास 23 सितंबर को होना है। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के निदेशक नीलेश देसाई ने कहा, पहले हम प्रज्ञान और विक्रम को 22 सितंबर को एक्टिवेट करने वाले थे, लेकिन किन्हीं वजहों से अब ये कोशिश 23 सितंबर को की गई। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पिछली बार की तरह 4 में 3 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि एनएसयूआई ने केवल एक वाइस प्रेसिडेंट की सीट पर जीत हासिल की। तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी से जल छोड़ने को लेकर कर्नाटक के विभिन्न हिस्सों में शनिवार को भी विरोध प्रदर्शन जारी। वहीं कर्नाटक से कई संगठनों ने 26 सितंबर को बेंगलुरु बंद का आह्वान किया। किसान नेता कुरुबुरु शांता कुमार ने बंद के फैसले का ऐलान करते हुए विभिन्न संगठनों से सहयोग मांगा है। साथ ही उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों, फिल्म चैम्बर और आईटी कंपनियों से भी छुट्टी घोषित करने की अपील की। इतना ही नहीं, तमिलनाडु को पानी न दिए जाने की मांग करते हुए उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर चर्चा के लिए विशेष विधानसभा सत्र बुलाने की भी मांग की। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। बिधूड़ी ने लोकसभा में बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके लिए बीजेपी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस भी जारी किया। मथुरा के बरसाना में राधा रानी का जन्मोत्सव मनाने पहुंचे आधा दर्जन श्रद्धालु भीड़ में दम घुटने से बेहोश हो गए। इनमें से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। पुलिस ने मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। इस घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। बता दें कि राधा रानी का जन्मोत्सव मनाने के लिए 22 सितंबर की रात बरसाना में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बरसाना की सकरी गलियों से होकर श्रद्धालुओं की भीड़ राधा रानी मंदिर की ओर बढ़ने लगी तो श्रद्धालु एक दूसरे को धक्का मुक्की करते भी नजर आए। उमस भरी गर्मी और भीड़ के दबाव में मंदिर पहुंचने से पहले ही आधा दर्जन श्रद्धालु दम घुटने से बेहोश हो गए। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार ने अपने मौजूदा कार्यकाल में बेमिसाल काम किया है और उन्होंने दावा किया कि सरकार के खिलाफ कोई लहर नहीं है। गहलोत यहां मानसरोवर में पार्टी के कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, हमारे लिए गर्व की बात है कि अपनी उपलब्धियों से राजस्थान पूरे देश में चर्चा में आ गया है। पहली बार किसी सरकार के खिलाफ कोई लहर नहीं है। मुझे गर्व है कि सरकार ने जो काम किए वे बेमिसाल है। हमने हर परिवार तक पहुंचने का प्रयास भी किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में शनिवार को वन नेशन वन इलेक्शन पर गठित कमेटी की पहली बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान कार्य योजना पर चर्चा के साथ हितधारकों से सलाह लेने पर बात की गई। समिति ने कुछ फैसले लिए हैं जिस पर जल्द ही अमल किया जाएगा। समिति की ओर से मीडिया को भी बैठक की संक्षिप्त जानकारी दी गई। उसके मुताबिक वन नेशन वन इलेक्शन पर आगे कैसे बढ़ा जाए, इसके रोड मैप पर विस्तार से चर्चा की गई है। इसके अलावा वर्किंग पेपर तैयार करने, हितधारकों से कैसे बातचीत कर सलाह ली जाए, इसके एजेंडे पर भी बात हुई। इसके अलावा एक साथ चुनाव कराने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राज्य दलों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में शुक्रवार को नो कार डे मनाया गया, जहां महापौर पुष्यमित्र भार्गव की पहल पर मनाए गए नो कार डे का असर शहर में देखने को मिला, जिसके अंतर्गत जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ई व्हीकल का उपयोग करते नजर आए। शहर में बनाए गए नो कार डे का असर शहर में साफ तौर पर देखने को मिल रहा था, जहां शहर में सामान्य दिनों के मुकाबले कम कारें सड़कें पर उतरी थी। इतना ही नहीं, पेट्रोल की खपत पर भी इसका असर पड़ा, जहां शुक्रवार को रोजाना के मुकाबले 12% पेट्रोल की कम बिक्री हुई।